तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आज की वीडियो जो है वो टेक्निकल की तीसरी वीडियो होने वाली है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, टेक्निकल सीरीज हमारी स्टार्ट हो चुकी है जिसमें हम कैंडलस्टिक पैटर्न और इंडिकेटर के बेस पर ट्रेड लेना सीखेंगे। सबसे पहले तो ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट ऐड हो चुकी है जो कि कैंडलस्टिक पैटर्न की है, जहां पर ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं जिसमें एक कैंडलस्टिक पैटर्न है। अब उस कैंडलस्टिक पैटर्न प्लस आज की जो वीडियो है टेक्निकल सीरीज की तीसरी वीडियो है, बट इसमें इंडिकेटर की पहली वीडियो है। तो ये जो प्लेलिस्ट है, एक इंडिकेटर की प्लेलिस्ट ऐड होगी, उसमें ये वीडियो ऐड हो जाएगी और जिसमें हम फर्स्ट इंडिकेटर की बात करेंगे जो कि सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला इंडिकेटर है ट्रेडर के थ्रू, चाहे वो बिगिनर्स हो चाहे वो एक्सपर्ट हो। सबसे ज्यादा ये जो इंडिकेटर है वो यूज किया जाता है और इस इंडिकेटर प्लस कैंडलस्टिक पैटर्न दोनों को ऐड करके इसके बेस पर हम एक अच्छी ट्रेड कैसे ले सकते हैं और उस ट्रेड से एक अच्छा मुनाफा कैसे कमा सकते हैं वो डिस्कस करेंगे। साथ में इस वीडियो के लास्ट में आपके साथ कुछ स्पेशल चीज मैं शेयर करना चाहता हूं। वो क्या है वो आपको वीडियो के लास्ट में पता चलेगा जब आप ये जो इंडिकेटर है उसको सीख जाएंगे। अगर अभी तक आपने कैंडलस्टिक पैटर्न वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं, उसको देखना जरूरी है। अगर वो नहीं समझे आप तो फिर ये इंडिकेटर वाला भी वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि इंडिकेटर प्लस कैंडलस्टिक पैटर्न दोनों को मिलाकर हमें ट्रेड लेनी है। तो पहले वो कैंडलस्टिक पैटर्न और ये इंडिकेटर दोनों को मिलाकर हम ट्रेड करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं जिस इंडिकेटर की आज हम बात कर रहे हैं वो है मूविंग एवरेज। अब ये मूविंग एवरेज जो है सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाले इंडिकेटर्स में से है। ऐसा नहीं कि सबसे ज्यादा यही किया जाता है। और इसकी एक्यूरेसी क्या है और इसको यूज करने का बिल्कुल सिंपल तरीका, जैसे हमने कैंडलस्टिक पैटर्न में देखा था ना कि एक फिल्टर के थ्रू सिंपल से एक क्लिक में हम देख सकते हैं कि भाई इंडिकेटर के बेस पर हमें मूविंग एवरेज के बेस पर ट्रेड मिलने के चांस है कि नहीं है, वो हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी यहां पर सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज क्या होता है उसके लिए मैं आपको यहां पर एक बोर्ड पर आपको थोड़ा सा सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। बाकी ये वीडियो भी कैंडलस्टिक पैटर्न वाली वीडियो की तरह टाइम के हिसाब से आप देख सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, टाइमर वहां पर लिखा होगा, जो वहां पर टाइमर लिखा होगा उसके आगे वो पार्ट होगा जिस पार्ट के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूं। अगर आपको वो पार्ट पता है तो आप उसको जो है मिस कर सकते हैं, उसके अलावा आप दूसरे पार्ट पर जा सकते हैं। जो भी आपको पार्ट देखना है वही आप देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो ये थोड़ी लंबी होगी, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक हमें जाना है, तो उसको हम पूरा कंटिन्यू करेंगे बिल्कुल डिटेल में। तो चलिएगा, अभी मैं आपको यहां पर दिखाता हूं बोर्ड पर लेकर व्हाट इज मूविंग एवरेज और ये कैसे यूज किया जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज क्या है? मूविंग एवरेज को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। अब वो किस तरीके से अभी आपको डिस्कस करूंगा। सबसे पहले आप समझिएगा व्हाट इज मूविंग एवरेज। ये 2 पार्ट से मिलकर बना है। सबसे पहला पार्ट है मूविंग, दूसरा है एवरेज। मूविंग मुझे नहीं लगता आपको बताने की जरूरत है। मूव ये कोई एक चीज है, इसको एक जगह से दूसरी जगह जब हम ले जाते हैं तो ये एक जगह से दूसरी जगह मूव होता है, इसी को हम मूविंग बोलते हैं। मतलब कोई भी चीज एक जगह से दूसरी जगह जा रही है तो मतलब वो मूविंग हो रही है। मूव होना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, मतलब मूविंग हो रही है। सिंपल है मूविंग का, तो कोई ऐसी बात नहीं। एवरेज क्या होता है? अब देखो एवरेज समझिएगा क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर कोई भी 5 प्रोडक्ट ले लेते हैं हम, जिसमें एक का प्राइस 1 रुपए है, एक का 5 रुपए है, एक का 10 रुपए है, एक का फिर 1 है और एक का 1 है। ये 5 प्रोडक्ट है हमारे पास। अब इनको हमें टोटल करना है कितना, और डिवाइड बाय कितने प्रोडक्ट है, 5 कर देना है। तो इन 5 प्रोडक्ट का हमें अलग अलग प्राइस है, इनको हमें एवरेज निकालना है, एक प्राइस में लाना है। तो क्या हुआ, 1 + 5 6, 6 + 10 कितना हो गया 16 और 17 18, यानी कि 18/5। इसका जो भी कैलकुलेट करके आएगा वो हमारा जो है मूविंग एवरेज आ जाएगा। ठीक है, जो भी होगा यहां पर आप मान लीजिएगा, यहां पर ये हम इसको 3 मान लेते हैं। ठीक है, ये 20 हो गया, तो मूविंग एवरेज हमारा कितना आ गया 4। तो ये एवरेज जो हमारा आ गया वो आ गया 4। तो एवरेज करना तो मे बी अगर आपने मैथमेटिक्स देखो बेसिक तो पढ़ा ही होगा, छोटी क्लास में पढ़ा होगा, तो एवरेज आपने निकाला होगा। ये एवरेज मतलब किसी भी 3 चीजों का, 5 चीजों का, 10 चीजों का उसका एवरेज निकालने को ही हम एवरेज बोलते हैं। और ये मूविंग, इन दोनों वर्ड को मिलाकर बनता है मूविंग एवरेज। ये तो सिंपल है। मूविंग एवरेज आपको पता चल गया क्या हो गया, एक चीज जो मूव हो रही है प्लस उसको एवरेज करना। ये चीज मूव हो रही है, इसी मूव होती हुई चीज को एवरेज करना कहलाता है मूविंग एवरेज, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम MA भी बोलते हैं। क्लियर है? इससे सिंपल मुझे नहीं लगता कुछ चीज बताने की जरूरत है। मूव होती हुई किसी चीज को एवरेज करना ही मूविंग एवरेज होता है। अब ये थोड़ा सा टेक्निकल लग रहा होगा कि भाई कोई चीज मूव होती हुई होगी, उसको हम एवरेज कैसे कर सकते हैं, जो कि मार्केट में बिल्कुल सिंपल है। और ये आप इंडिकेटर जब लगाते हैं अपने चार्ट पर
तो वो कैसे काम करता है वो बिल्कुल सिंपल तरीके से समझेंगे पहले यहां पर, फिर आपको लाइव प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाऊंगा लैपटॉप की स्क्रीन पर चलकर पूरा, और ट्रेड लेकर भी देखेंगे, और जो सरप्राइज है स्पेशल वो क्या है लास्ट में वो भी आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो मूविंग एवरेज तो एटलीस्ट आपको पता ही चल गया है मूविंग एवरेज क्या होता है। अब मार्केट में मूविंग एवरेज दो तरीके से यूज होता है, ये एमए है, ये दो तरह के होते हैं, एक होता है EMA और एक होता है SMA। एमए का तो मतलब आपको पता ही है मूविंग एवरेज, एस और ई का मतलब क्या है वो देखिएगा आप, ये तो EMA हो गया, ई का मतलब हो गया एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये हो गया EMA। इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब ये SMA क्या है, SMA हो गया आपका सिंपल मूविंग एवरेज। तो SMA सिंपल मूविंग एवरेज, ये दोनों हो गए, आपको नाम से पता चल रहा होगा ये सिंपल है, ये एक्सपोनेंशियल है। तो ये दो तरीके से होते हैं और ये दोनों तरीके से हम यहां पर ट्रेड लेकर देखेंगे, और हमें आगे जो भी हम काम करेंगे, आगे ट्रेड लेंगे या फिर आगे हम सीरीज पूरी स्टार्ट कर रहे हैं, तो इन दोनों में से कौन सा मोस्टली यूज किया जाएगा वो भी डिस्कस करेंगे। इन दोनों में से जरूरी नहीं दोनों करो, अगर आप चार्ट पर चलकर देखोगे सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में आपको कोई खास डिफरेंस नजर नहीं आएगा। देखिएगा जैसे मैं आपको एक वैसे ही सादा सा चार्ट बना के दिखाता हूं, मान लीजिएगा कि सिंपल सा चार्ट है, तो यहां पर आप देखेंगे ये कैंडल स्टिक है, ठीक है, वैसे ही आप मान लीजिएगा इसको ये कैंडल स्टिक है। अब यहां पर एक सिंपल मूविंग एवरेज है, ये सिंपल मूविंग एवरेज की लाइन ऐसे जा रही है, ठीक है, ये सिंपल हो गया, ये है SMA सिंपल मूविंग एवरेज। वहीं पर अगर आप इसमें एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी लगाएंगे इंडिकेटर, तो आप देखेंगे वो भी सिमिलर इसी के पैरेलल होगी, कोई खास डिफरेंस नहीं होगा, थोड़ा बहुत तो मिलेगा आपको, लेकिन अप्रॉक्स अगर आप देखोगे इसी के आसपास नजर आएगी, कोई खास डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, जो कि मैं आपको टेक्निकल चार्ट पर चलकर लाइव में सब कुछ दिखाऊंगा कि इनमें इतना डिफरेंस क्यों होता है और क्यों नहीं होता है, और इन दोनों में फर्क क्या है। इन दोनों के फर्क को समझ लेते पहले, फिर आगे हम समझेंगे कि इनमें इतना छोटा मामूली सा मेजर डिफरेंस ही क्यों होता है। अब देखो मूविंग एवरेज, जैसे हम यहां पर EMA यूज करते हैं, SMA यूज करते हैं, ये किस तरीके से होता है, ये होते हैं मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल EMA, ठीक है, EMA किस तरीके से यूज होता है अभी मैं आपको बताता हूं। यहां पर EMA को यूज करने का और SMA को यूज करने के लिए कुछ बेसिक पॉइंट है, वो देख लीजिएगा आप पहले। अब हम यहां पर बात करें किसकी, SMA और EMA की। ये SMA मैं इधर लिख देता हूं, EMA मैं इधर लिख देता हूं। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, SMA भी हम 5 दिनों का देख सकते हैं, 5 डे का मूविंग एवरेज, EMA भी हम 5 डे का मूविंग एवरेज देख सकते हैं। यहां पर हम 10 डे का देख सकते हैं, इसमें भी हम 10 डे का देख सकते हैं। ये दिनों के हिसाब से मूविंग एवरेज देखने हमें, ठीक है। अब ये 5 डे का, 10 डे का, इसके अलावा 20 डेज का, इसके अलावा 50 डेज का, इसके अलावा 100 डेज का, 200 डेज का, ठीक है, ये सेम है जो यहां पर हम SMA में देख सकते हैं, वही हम EMA में भी देख सकते हैं। अब ये जो 100 दिनों का है, 200 दिनों का है, 5 दिनों का है, 10 दिनों का है, ये तो हमें समझ आ रहा है ये मूविंग एवरेज है, लेकिन 5 दिन का हमें कहां देखना है, 10 दिन का हमें कहां देखना है, 20 दिन का कहां देखना है, 50 दिन का कहां देखना है, ये भी तो है ना भाई। एक चार्ट पे आप 4 भी लगा सकते हो, 2 भी लगा सकते हो, 1 भी लगा सकते हो, मतलब एक ही चार्ट पे आप सारे दिनों के मूविंग एवरेज भी देख सकते हो, 5 दिन का भी, 10 दिन का भी, 20 दिन का भी, 50 दिन का भी, 100 दिन का भी, 200 दिन का भी, या फिर आप चाहे तो एक चार्ट पे 5 दिन का देख लो सिर्फ। वो आपको शायद थोड़ा सा टेक्निकल लगे, अगर आप बिल्कुल बिगिनर्स हो तो ये आपको लाइव चार्ट पर चलकर पता चलेगा। तो आपको बस इतना समझना है, आप मूविंग एवरेज देख रहे हो EMA या SMA कोई भी देख रहे हो, तो आप 5 दिन का भी देख सकते हो, 10 दिन का भी, 20 दिन का भी, 50 दिन का भी, 100 दिन का भी, 200 दिन का भी। इसी के बेस पर हमें ये मूविंग एवरेज देखने के बाद हमें देखना है कि हमें ट्रेड मिल रही है कि नहीं मिल रही है। अब सबसे पहले आप इसमें डिफरेंस समझ लीजिएगा, SMA और EMA में क्या होता है। SMA यानी कि सिंपल मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज जो है वो क्या होता है कि हमें जो है 5 दिन का हमें SMA हमें 5 दिन का देखना है, ठीक है, 5 डेज का हमें SMA देखना है, तो ये बिल्कुल सिंपल तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा, बिल्कुल सिंपल, जैसा मैंने भी आपको दिखाया। अब वहीं पर अगर हम EMA का 5 दिन का जो है मूविंग एवरेज देखते हैं, तो इसका डेटा जो है वो काफी ज्यादा एक्यूरेट होता है, ठीक है। अगर हम बात करें सिंपल मूविंग एवरेज के कंपैरिजन में, EMA का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का डेटा काफी ज्यादा एक्यूरेट होता है। इसीलिए हमें क्या करना है भाई, एक तो हो गया सिंपल सा, एक हो गया बिल्कुल एक्यूरेट, तो इसका मतलब हम यहां पर EMA यूज करेंगे क्योंकि हमें एक्यूरेट डेटा देखना है। हालांकि मैंने आपको यहां पर अभी ड्रॉ करके दिखाया था,
दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं होता है। मान लो कि भाई यहां पर हम एक ही चीज का मूविंग एवरेज निकाल लें, यहां पर 5 आ रहा है, इसका 5.10 आ जाएगा, ये ज्यादा एक्यूरेट होगा, तो हम इसीलिए ईएमए यूज करेंगे हर जगह। हालांकि मैं भी आपको लाइव पर एसएमए भी करके दिखाऊंगा, लेकिन मेजरली जो हम यूज करेंगे वो आगे के लिए ईएमए यूज करेंगे, ठीक है। तो हमें जब भी आगे ट्रेड लेनी है और हमें मूविंग एवरेज यूज करना है तो हमें एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ही यूज करना है। अब 5 दिन 10 दिन 20 दिन ये कैसे है वो भी आपको आगे चलकर पता चलेगा। तो आपको ये तो क्लियर हो गया ना, सिंपल मूविंग एवरेज और ईएमए में एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में क्या डिफरेंस है। इसका डेटा नॉर्मल है, इसका डेटा ज्यादा एक्यूरेट है। ऐसा नहीं कि इसका डेटा ठीक नहीं है, इसका डेटा भी ठीक है, लेकिन एक्यूरेसी जो है वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में आपको अच्छी देखने को मिलेगी। तो ठीक है, ये तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। अब यहां पर एक बात ये आती है कि भाई हमने सबसे पहले मूविंग एवरेज को ही क्यों चूज किया इंडिकेटर में। सबसे पहला इंडिकेटर हम कुछ और भी यूज कर सकते थे, जैसे आरएसआई या फिर एमएसीडी है, या फिर कुछ और भी हम यूज कर सकते थे, बट हमने सबसे पहले MA यानी कि मूविंग एवरेज को ही क्यों चुना। इसके पीछे भी तो कोई ना कोई रीजन होगा। देखो मैंने आपके साथ एक बात शेयर की थी जब मैंने यहां पर कैंडलस्टिक पैटर्न की पहली वीडियो बनाई थी। हम सबसे पहले उन चीजों को फोकस करेंगे जो सबसे ज्यादा यूज होती है। जैसे कैंडलस्टिक पैटर्न में भी हम सबसे ज्यादा वही यूज करेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न जो सबसे ज्यादा ट्रेडर यूज करते हैं, चाहे वो बिगिनर्स हो चाहे वो एक्सपर्ट हो। इसी तरीके से इंडिकेटर में भी हम सबसे पहले उन इंडिकेटर को जो है लेकर चलेंगे जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं, और मूविंग एवरेज उन इंडिकेटर में से है जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। रीजन आप देखिएगा, यहां पर मैं आपको पॉइंट बताता हूं। इस इंडिकेटर में 60 से 70% तक जो है एक्यूरेसी बताई जाती है। हालांकि मैं ये चीज आपके साथ कैंडलस्टिक वाली वीडियो में भी शेयर कर चुका हूं। ये एक्यूरेसी लाना हमारे ऊपर डिपेंड है, हम इस पर कितना ट्रेड करते हैं। तो ये एक्यूरेसी उनके हिसाब से ठीक है, हमारे हिसाब से शायद ये 10-20% भी रह जाए अगर हम यूज ही नहीं करते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। तो उसके लिए हमें इसको यूज करना पड़ेगा, तभी हमें एक्यूरेसी पता चलेगी। हमें खुद की एक्यूरेसी निकालनी है, वो कैसे निकालनी है कैंडलस्टिक वाली वीडियो जाकर देखो, उसमें मैंने डिस्कस किया है, ठीक है। एक तो ये जो है 60 से 70% एक्यूरेसी देता है। दूसरा ये मोस्ट यूज्ड जो है मोस्ट यूज्ड इंडिकेटर है, ठीक है। सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाले इंडिकेटर में से एक है ये। तो और भी इंडिकेटर बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं, ये भी उनमें से एक है जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। तीसरा पॉइंट इसमें क्या है भाई, ये जो है ना, जो हम इसको इंडिकेटर को हम चार्ट पर लगाएंगे तो ये वेरी सिंपल है, बहुत सिंपल इंडिकेटर है ये। मुझे ऐसा लगता है कि 2-3 इंडिकेटर आपको इतने सिंपल नजर आएंगे, आप सोचोगे कि यार कुछ भी नहीं है, हमें तो ये चीज पहले पता होती तो हम तो बहुत ट्रेड ले लेते हैं, ठीक है। हालांकि प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। ऐसा नहीं है कि आपको अगर ऐसा लग रहा है कि भाई बस ये इंडिकेटर में आ गया और हम ट्रेड लेके और प्रॉफिट बना लेंगे, ऐसा नहीं है। यूज करने में सिंपल है, ये बहुत सिंपल है यूज करने के लिए। तो आप इसको अगर इसका यूज देखोगे ना, एक बार आप वीडियो देखोगे, मुझे ऐसा लगता है कि आपको शायद दोबारा वीडियो देखने की जरूरत नहीं। हालांकि अगर आपको नहीं समझ में आता है आप दोबारा देख सकते हैं। अगर आपको दोबारा भी नहीं समझ में आता है तो हम एक लाइव सेशन करेंगे आने वाले टाइम में, जिसमें आपके जो भी डाउट रह गए होंगे वो सब हम डिस्कस करेंगे। जो भी हमने कैंडलस्टिक पैटर्न या इंडिकेटर के बेस पर हमने बातें की हैं, उसमें कोई डाउट होगा बाकी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और प्रैक्टिस करनी है आपको, और ये वीडियो ऑलरेडी सेव मिलेगी आपको। जितने भी हमारे जो प्लेलिस्ट है वहां पर आपको जो भी दोबारा वीडियो देखनी होगी आप दोबारा देख सकते हैं, सब आपको मिल जाएंगी। तो ये 3 चीजें हैं जिसकी वजह से मैं आपके साथ जो है ये इंडिकेटर को डिस्कस कर रहा हूं। सबसे पहला 60 से 70% एक्यूरेसी इसमें होती है। फिर से रिपीट कर दूं, एक्यूरेसी आपके और हमारे ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी चीज, मोस्ट यूज्ड इंडिकेटर है जो कि ट्रेडर के थ्रू यूज किया जाता है, चाहे वो बिगिनर्स हो चाहे वो जो है एक्सपर्ट हो। तीसरा, सब बहुत ही सिंपल यूज करने में ये इंडिकेटर, जिसकी वजह से हमने इस इंडिकेटर को सबसे पहले चूज किया है इंडिकेटर वाली प्लेलिस्ट के लिए। एक इंडिकेटर और है आरएसआई, वो भी बहुत सिंपल है, लेकिन उसको सही तरीके से कैसे यूज किया जाता है वो बहुत कम लोग जानते हैं। वो हम आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मे बी नेक्स्ट वीडियो शायद आरएसआई के ऊपर ही है, अभी देखते हैं हम जैसा भी होगा। तो अभी हमें क्या करना है, आपको पता चल गया ना मूविंग एवरेज क्यों यूज करना है, ईएमए और एसएमए क्या है, ये तो आपको क्लियर हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको चार्ट पर लाइव चलकर दिखाऊंगा, जो आपको काम करना है वो कैसे करना है वो देखिएगा अब आप यहां पर। अब आपको इसमें काम कैसे करना है, देखो मैं आपको एक छोटा सा चार्ट यहां पर ड्रॉ करके दिखाता हूं, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। मान लीजिएगा ये चार्ट है, ठीक है। अभी ये 1 डे का चार्ट भी हो सकता है, 2 डे का चार्ट भी हो सकता है, ठीक है। ये हो गया 2 डे का चार्ट। ईएमए और एसएमए आपको क्लियर हो गया, यहां तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये मूविंग एवरेज हम निकालेंगे कैसे, वो ईएमए भी हो सकता है, एसएमए भी हो सकता है। अब मान लीजिएगा ये है हमारी कैंडल, ठीक है। अब हम यहां पर
5 दिन का मूविंग एवरेज निकाल लें या SMA का निकाल लें। ये 1 डे की कैंडल है, याद रखना है इसको, 1 डे की कैंडल है ये। अब हमें यहां पर क्या करना है, 5 दिन का मूविंग एवरेज निकालना है। तो 5 दिन का मतलब हमें यहां पर लास्ट की 5 कैंडल सेलेक्ट करनी है और इसका एवरेज निकाल देना है, इसी को हम बोलेंगे मूविंग एवरेज। तो ये तो सिंपल सा एवरेज है, लास्ट की 5 कैंडल पकड़ी हमने, एवरेज निकाल दिया। EM में हो चाहे SMA हो, कुछ भी हो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हमें यहां पर पता चल गया, कोई बात नहीं। अभी तो ये सिंपल एवरेज निकला है 5 कैंडल का। ये मान लीजिएगा ये जो लास्ट वाली कैंडल है ये फ्राइडे को बनी। अब सैटरडे संडे तो ऑफ है मार्केट, मंडे को यहां पर एक और कैंडल बनी, वो रेड ग्रीन हो वो एक अलग पॉइंट है, हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, वो कैंडलस्टिक पैटर्न में जाके आप समझिएगा। तो अब क्या था, यहां पर फ्राइडे में तो इन 5 कैंडल का जो है हमें मूविंग एवरेज नजर आया। अब जबकि ये मूविंग एवरेज है तो अब ये मंडे में जो कैंडल बनी, अब ये मूविंग एवरेज हो जाएगा, लास्ट की 5 कैंडल ये वाली कट जाएगी। तो यानी कि ये लास्ट वाली कैंडल से आगे की तरफ मूव हो गया, तो हमें इन 5 कैंडल का मूविंग एवरेज नजर आएगा। इसी तरीके से मान लीजिएगा ट्यूसडे में एक और कैंडल बन गई, यहां पर ट्यूसडे में एक बनेगी, तो अब क्या होगा, ये लास्ट वाली कैंडल खत्म हो जाएगी, ये आगे की तरफ मूव कर जाएगा, तो ये 5 कैंडल, समझ रहे हैं आप लोग यहां पर। यानी कि फिर ये ट्यूसडे के बाद वेंसडे में एक और कैंडल बनेगी, तो फिर ये फिर से आगे की तरफ मूव कर जाएगा, ये एक कैंडल खत्म हो जाएगी, तो ये आगे की तरफ मूव करता रहेगा और जो कैंडल बनती रहेगी उसका एवरेज बनता रहेगा, इसीलिए इसको मूविंग एवरेज कहते हैं, मूविंग एवरेज, ठीक है। और मूविंग एवरेज में वो EM में भी हो सकता है, SMA में भी हो सकता है। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल सिंपल है। अब यहां पर हमें क्या करना है, इसी तरीके से हम 10 दिन का मूविंग एवरेज भी निकाल सकते हैं 10 कैंडल के बेस पर, इसी तरीके से हम 100 दिनों का भी निकाल सकते हैं, 200 दिनों का भी निकाल सकते हैं। अब ये आप अगर खुद निकालने पाओगे तो देखो बहुत मुश्किल पड़ेगा, ये आपको जो भी आप चार्ट देखोगे सब पर आपको आसानी से मिल जाएगा, आपको देखने की जरूरत नहीं, बस आपको देखना है, आपको बस जो है अपना फिल्टर लगाना है और ये इंडिकेटर लगाना है, सब काम इंडिकेटर खुद कर देगा। बस मैं आपको तरीका बता रहा हूं इंडिकेटर कैसे काम करता है। यहां पर आपने 10 दिन का निकालना है, तो यहां पर मैं आपको 10 कैंडल बना के दिखाता हूं। फॉर एग्जांपल आप यहां पर देखिएगा ये कितने हुए, 7 कैंडल हुई, ये 8, ये 9 और ये 10। अब यहां पर ये 10 कैंडल का एवरेज निकल गया, मूविंग एवरेज। लेकिन नेक्स्ट डे यहां पर एक और कैंडल बन गई, तो अब क्या होगा, ये पहले वाली जो कैंडल है खत्म हो जाएगी और अब ये वाला जो मूविंग एवरेज है ये निकल जाएगा उस दिन। अब यहां पर मान लीजिएगा फ्राइडे में एक कैंडल बनी, ये यहां पर थर्सडे था, तो अब यहां पर जो कैंडल बनी, अब फ्राइडे को जो मूविंग एवरेज होगा ना वो ये वाला होगा, ये वाली कैंडल खत्म हो जाएगी, तो फ्राइडे को अब इन 10 कैंडल का मूविंग एवरेज हमें नजर आ जाएगा। तो मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, SMA में भी क्लियर हो गया होगा, EM में भी क्लियर हो गया होगा, SMA और EM में क्या डिफरेंस है वो भी क्लियर हो गया होगा। और आपको मैंने मूविंग एवरेज में बता भी दिया 5 दिनों का मूविंग एवरेज कैसे निकलता है, 10 दिनों का कैसे निकलता है, इसी तरीके से 100 दिनों का मूविंग एवरेज कैसे निकलेगा। 100 कैंडल लेंगे, जब 101वीं बनेगी तो जो सबसे पहले वाली कैंडल है उसको वो खत्म हो जाएगी और बाकी वो मूव हो जाएगा आगे की तरफ, 100 कैंडल वो जो है 100 दिनों का मूविंग एवरेज निकल जाएगा। इसी तरीके से 200 दिनों का। तो मूविंग एवरेज निकालने का जो तरीका है वो तो ये है। हालांकि मैं फिर से रिपीट कर दूं, ये आपको खुद से नहीं निकालना है, ये सारा डेटा आपको अवेलेबल मिलेगा आपके चार्ट पर, बस आपको फिल्टर करके लगाना है। और वो कैसे लगाना है वो भी तरीका मैं आपको बताऊंगा। ये आपको मूविंग एवरेज पता चल गया, SM में पता चल गया, EM में पता चल गया, क्यों हमने सबसे पहला इंडिकेटर मूविंग एवरेज यूज किया है ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब यहां पर ये लाइव देखने से पहले एक चीज और डिस्कस करूं, अब मूविंग एवरेज के बेस पर हम ट्रेड कैसे लेंगे वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। उसके बाद मूविंग एवरेज एक इंडिकेटर प्लस कैंडलस्टिक पैटर्न के बेस पर हम कैसे ट्रेड लेंगे। तो सबसे पहले हम यहां पर डिस्कस करेंगे मूविंग एवरेज के बेस पर हमें ट्रेड कैसे लेनी है, वो देखिएगा आप। तो अब तक जो भी बातें थी वो तो मैं आपको बता चुका, बिल्कुल बेसिक चीजें थी। अब ट्रेड कैसे लेनी है अब देखिएगा। यहां पर ये मान लीजिएगा मैंने 5 दिनों के मूविंग एवरेज के बेस पर ट्रेड लेनी है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, 5 दिनों के बेस पर कब लेनी है, 10 दिनों के बेस पर कब लेनी है, 100 दिनों के बेस पर कब लेनी है, वो मैं आपको चार्ट पर डिस्कस करूंगा। मान लीजिएगा एक चार्ट है, यहां पर मैंने 5 दिन का मूविंग एवरेज लगाया, ये चल रहा है मूविंग एवरेज, ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। एक मूविंग एवरेज की लाइन लगाई हमने 5 दिनों की। अब ये कैंडल जो है यहां पर बन रही है, ये मूविंग एवरेज की लाइन नीचे है। याद रखिएगा, मूविंग एवरेज की लाइन जब तक कैंडल से नीचे रहेगी तब तक हमें ट्रेड नहीं लेनी है। तो फिर कब लेनी है ट्रेड, ये मूविंग एवरेज की लाइन, यहां पर कैंडल स्टिक बन रहा है, यहां पर कैंडल स्टिक बन रहा है, यहां पर कैंडल स्टिक बन रहा है,
यहां पर कैंडल स्टिक बनना है और ये मूविंग एवरेज की लाइन अब कैंडल स्टिक से ऊपर चली गई। मतलब जब ये यहां पर नीचे थी तब तो हमें ट्रेड नहीं लेनी थी, अब ये जो है मूविंग एवरेज की लाइन ऊपर आ गई है कैंडल स्टिक से, तो मतलब यहां पर एक अप ट्रेंड नजर आ रहा है, हम यहां पर बाय करके चल सकते हैं। ठीक है, मतलब जब तक किसी भी कैंडल स्टिक के नीचे है लाइन तब तो हमें इससे दूर रहना है, और जब कैंडल स्टिक से ऊपर आ गई लाइन यहां, ठीक है, ये चल रही है, ये मूविंग एवरेज की लाइन है, ईएम में भी हो सकता है ऐसे में भी, तो यहां पर ट्रेड मिलने के चांसेस आप यहां पर बाय करके चल सकते हो। ये है सिंपल सा कॉन्सेप्ट। यहां तक तो आपको ये थ्योरेटिकल हो गया, लेकिन क्या इसमें आपको ट्रेड मिलेगी? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है। अगर इतना ही सिंपल होता तो फिर तो कोई भी ट्रेड लेकर प्रॉफिट बना सकता था। सिंपल मूविंग एवरेज लगाना तो बहुत सिंपल है, जो कि मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा। इतना सिंपल तरीके से मूविंग एवरेज लगाना है, मूविंग एवरेज भी ऑटोमेटिक लग जाएगा, ये कैंडल स्टिक ऊपर है नीचे, ये भी चार्ट पर में सब कुछ दिख जाएगा, तो फिर तो हमें प्रॉफिट होना ही होना चाहिए। ऐसा तो फिर तो बहुत आसान हो गया भाई ट्रेडिंग करना, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां पर ये हो गया थ्योरेटिकल बातें कि अगर नीचे है लाइन तो ठीक है, बाय नहीं करना है, ये बात बिल्कुल सही है। अगर कैंडल स्टिक से ऊपर है तो हमें बाय करना है। यहां तक तो हो गई थ्योरेटिकल बात और बिल्कुल सही भी है। यहां तक आपको ये चीज अप्लाई करनी है, यही होगी, लेकिन मल्टीपल कंफर्मेशन के साथ। अब वो क्या होगा आप देखिएगा। अब एक चार्ट में बना रहा हूं, मैंने कैंडल स्टिक पैटर्न में वीडियो बनाई थी एक कैंडल स्टिक पैटर्न की, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं, हैमर पैटर्न की, वो जरूर देखिएगा, आपको उसी के बेस पर हम आगे डिस्कस करेंगे। ये स्टॉक में एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, यहां पर एक हैमर पैटर्न बना जो कि मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है, उसके बाद यहां पर अप ट्रेंड आया हैमर पैटर्न के बाद, यहां पर हमने 5 दिन का मूविंग एवरेज लगाया, ठीक है, ये नीचे की तरफ आ रहा था इस कैंडल से, लेकिन हैमर पैटर्न के बनते ये ऊपर की तरफ आ गया। मतलब यहां पर मल्टीपल कंफर्मेशन कैसे मिला भाई? यहां पर तो स्टॉक में डाउन ट्रेंड चल रहा था और ये एक मूविंग एवरेज था, ये कैंडल स्टिक के नीचे की तरफ जा रहा था, मतलब हमें यहां पर बाय नहीं करना था। एक तो हमें यहां पर कैंडल स्टिक पैटर्न बना, कैंडल स्टिक पैटर्न मूविंग एवरेज का कैंडल स्टिक पैटर्न, इसका हैमर का कैसे होता है? डाउन ट्रेंड में जब एक हैमर पैटर्न बनेगा मतलब अप ट्रेंड के चांसेस है। तो एक तो डाउन ट्रेंड चला था, यहां पर हैमर बना, मतलब यहां पर अप ट्रेंड के लिए एक मौका मिल गया, यहां से उम्मीद है कि स्टॉक ऊपर जाएगा, बाय कर लो। उसके साथ साथ एक तो हमें यहां से कंफर्मेशन मिल गई हैमर पैटर्न से, दूसरी यहां पर मूविंग एवरेज जो है हैमर पैटर्न से कैंडल के ऊपर आ गया, तो इसमें हमें मूविंग एवरेज ने भी कंफर्मेशन दे दी, बाय कर लो। तो यहां पर हमें 2 कंफर्मेशन मिल गई, मतलब मल्टीपल कंफर्मेशन मिल गई हमें यहां पर, ठीक है, मल्टीपल कंफर्मेशन मिल गई, तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि हमें यहां पर ट्रेड मिल जाएगी, एक पॉजिटिव ट्रेड मिल जाएगी, प्रॉफिट कमाने का मौका मिल जाएगा। इसी तरीके से सिर्फ एक इंडिकेटर के बेस पर अगर हम ट्रेड लेंगे तो ज्यादातर चांसेस है कि हम यहां पर ट्रेड लॉस करने वाले हैं। मल्टीपल कंफर्मेशन पे हमें ट्रेड लेनी है, और मल्टीपल कंफर्मेशन कैसे होगी? एक इंडिकेटर प्लस एक कैंडलस्टिक पैटर्न, या फिर एक कैंडलस्टिक पैटर्न प्लस 2 इंडिकेटर, एक इंडिकेटर ले लो, एक आरएसआई ले लो, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो यहां पर मल्टीपल कंफर्मेशन के बेस पर हमें ट्रेड लेनी है। अब ये जरूरी नहीं है मल्टीपल कंफर्मेशन से भी आपको 100% ट्रेड मिले, लेकिन यहां पर चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे आपके, आपको ट्रेड मिल जाएगी, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि आपको यहां पर प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा, हमें मूविंग एवरेज को भी देखना है, और मूविंग एवरेज में हम ईएम में यूज करेंगे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, क्योंकि उसका डेटा जो है वो एक्यूरेट होता है। तो यहां पर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाया हमने, प्लस कैंडलस्टिक पैटर्न देखा, दोनों ने हमें बाय सिग्नल दिया और हमने बाय कर लिया। अब हो सकता है कुछ लोगों को ये जो हैमर पैटर्न है ये शायद समझना है, वैसे एक बहुत ज्यादा यूज किया जाने वाला कैंडलस्टिक पैटर्न है, ज्यादातर लोग जानते होंगे, नहीं जानते हो तो प्लेलिस्ट पे जाओ कैंडलस्टिक में, उसको देखो। अब आपको क्या करना है, अब आप पहले यहां पर होमवर्क समझिएगा, होमवर्क आपका क्या है यहां पर वो देखिएगा आप। अब आपका जो होमवर्क है ना वो ये है, एक इंडिकेटर यानी कि हमने कौन सा किया, ईएमए के बेस पर। अभी लाइव हम चलेंगे आगे, पहले आप होमवर्क समझ लीजिएगा, प्लस कैंडलस्टिक पैटर्न कौन सा है वो, हैमर या फिर हैंगिंग मैन, ये दोनों के बारे में तो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है, नहीं देखा है जाके देख लीजिएगा। तो हमें क्या करना है, एक कोई भी चार्ट लेना है और उस चार्ट पर एक तो हमें कैंडलस्टिक पैटर्न देखना है और एक हमें इंडिकेटर देखना है ईएम में। कैंडलस्टिक पैटर्न अगर हमें बता रहा है कि बाय करना है और प्लस वहां पर ईएम में भी बता रहा है हमें बाय करना है, तो वहां पर हमें ट्रेड लेनी है। अब जरूरी नहीं है कि आपको रियल ट्रेड लेनी है, आप डेमो ट्रेड लेके देखो, और डेमो ट्रेड के बेस पर प्रैक्टिस का वही तरीका है,
आपको यहाँ पर EMA के चार्ट देखने हैं, इन दोनों को मिक्स करके, और कम से कम 5 चार्ट में आप 10-20 चार्ट डेली के देखो। बहुत बड़ी बात नहीं है, 10-20 चार्ट देखने में आपको आधा घंटा भी नहीं लगेगा। अगर आप बहुत डीपली जाओगे तो ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा 20 चार्ट में। मैं अभी आपको लाइव करके दिखाऊंगा ना, एक चार्ट पे 5 मिनट में देख लेना हम कितना ज्यादा डेटा देख लेंगे। तो आधे घंटे में आप आराम से 10 से 20 चार्ट देख लोगे हर आधे घंटे में। तो आधे घंटा एक दिन का निकाल लो आप प्रैक्टिस के लिए, जिसमें आपको इंडिकेटर, EMA और कैंडलस्टिक पैटर्न, हैमर या हैंगिंग मैन के बेस पर आपको ट्रेड लेनी है। और मैं अभी आपको सिंपल भी कर दूंगा, जब आपको लाइव दिखाऊंगा आप खुद भी प्रैक्टिस कीजिएगा। तो आपको क्या करना है, इन दोनों के बेस पर ट्रेड लेनी है। 5 चार्ट देखिएगा, वो तो छोड़ दीजिएगा, 5 चार्ट तो आपको देखनी है, लेकिन जो मैंने आपको कहा था स्पेशल है आपके लिए, वो क्या है, आपको यहां पर इन दोनों कैंडलस्टिक पैटर्न के बेस पर जहां भी ट्रेड मिल रही है वो आप मेरे साथ शेयर कीजिए। जो लाइव चार्ट में जहां पर ये ट्रेड मिलेगी वो आप मेरे साथ शेयर कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, या ट्विटर पे भी आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। जो भी ट्रेड मिलेगी, अगर वो ट्रेड आपकी सक्सेसफुल होती है तो आपको शॉर्ट ट्रेड फैमिली की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट मिलेगा। और ये सिर्फ एक अप्रिसिएशन की तरफ से है, क्योंकि क्या है कि हम लोग जो इतनी मेहनत करते हैं उसके बदले हमें उस मेहनत के बदले थोड़ा सा अप्रिशिएट किया जाए तो अच्छा लगता है। तो यहां पर हमारी मेहनत भी रंग लाएगी। तो जितने लोग ट्रेड लेंगे लाइव, किसके बेस पर, फिर से बता दूं मैं आपको, EMA प्लस हैमर या हैंगिंग मैन के बेस पर अगर हमें ट्रेड मिलती है और उस ट्रेड को आपको बाय नहीं करना है, फिर से रिपीट कर दूं, आपको मेरे साथ वो चार्ट शेयर करना है जहां पर भी आपको मिल रही है। और वो चार्ट शेयर आप मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप मुझे ट्विटर के थ्रू भी कर सकते हैं। तो फेसबुक में यूज नहीं करता हूं, तो आप इन दोनों के थ्रू यूज कर सकते हैं, और ये दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। और वहां से हम देखेंगे आने वाले 15 दिन, 20 दिन या 1 महीने में जो आपने ट्रेड दिया है उससे हमें ट्रेड मिली और हमें वहां पर उस ट्रेड से प्रॉफिट हुआ। हालांकि हम ट्रेड नहीं लेंगे, डेमो लेंगे सिर्फ, ठीक है। और उस ट्रेड से अगर प्रॉफिट होता है तो आपको शॉर्ट ट्रेड फैमिली की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट मिलेगा। वो गिफ्ट क्या होगा वो आपको तभी पता चलेगा। तो आपको मैंने बता दिया, ये आपका होमवर्क है, ये आपको करना है। इससे आपको शॉर्ट ट्रेड फैमिली की तरफ से कुछ ना कुछ मिलेगा। और ये जो आपके चार्ट हैं ये इंस्टाग्राम पे शेयर किए जाएंगे, पोस्ट की जाएगी, इंस्टाग्राम पे भी और ट्विटर पे भी, तो दोनों जगह पोस्ट किया जाएगा। जो भी आप चार्ट देखेंगे, अब फिर देखेंगे हम उसके बाद कि कितने % चांस है कि हम यहां पर सक्सेस हुए कि नहीं हुए। तो आपको ये होमवर्क करना है। आप पास चार्ट देखेंगे वो अलग है, लाइव पर कोई चार्ट बनना होगा तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये सब चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। SMA, EMA, मूविंग एवरेज क्या होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और हम इसके बेस पर ट्रेड कैसे ले सकते हैं, ये सब आपको मैंने थ्योरेटिकली बता दिया है। अभी हम प्रैक्टिकली देखेंगे लैपटॉप पर चलकर, लैपटॉप की स्क्रीन पर, और लाइव चार्ट पर डिस्कस करेंगे कि क्या हमें कहां पर ट्रेड मिल सकती है। अब देखो लाइव चार्ट तो हम देख नहीं सकते हैं, पास्ट जो है हम कुछ चार्ट चेक करेंगे और वहां पर देखेंगे कि हमें ट्रेड मिल रही है या नहीं मिल रही है, और कितने % जो है हम सक्सेस हुए, कितने % हम यहां पर फेल हो रहे हैं, वो सब डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे का जो पैटर्न है, आपका आगे का जो भी लेसन है वो हम जो है लैपटॉप की स्क्रीन पर डिस्कस करते हैं। तो अभी हम लैपटॉप की स्क्रीन पर चलकर कुछ जो है लाइव चार्ट पर देखेंगे, हालांकि पास्ट डेटा देखेंगे, बट कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे हमें फिल्टर लगाना है, वो सब मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिएगा अभी लैपटॉप की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो देखो, वैसे मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर एक कैंडलस्टिक पैटर्न की ऑलरेडी वीडियो है, यहाँ पर मैंने हैमर पैटर्न वाली वीडियो बना रखी है, तो वो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर कैंडलस्टिक प्लस इंडिकेटर दोनों के बेस पर ट्रेड लेनी है, जो कि मैंने आपको बताया। तो हैमर पैटर्न आप देख लीजिएगा, और इंडिकेटर की वीडियो यहाँ पर एक नई प्लेलिस्ट ऐड होगी इंडिकेटर, वहां पर आप देख सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पर एक चार्ट ओपन किया हुआ है जो कि है अडानी ग्रीन, ये है चार्ट। अभी यहाँ पर आप देखिएगा मैंने EM में लगा रखा है, ये आपको 4 लाइन नजर आ रही होगी, मैं इसको हटा देता हूँ, शुरू से लगा के दिखाता हूँ। सबसे पहले हम SM में लगा के देखते हैं, कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। SMA, यहां पर आपको वही सेम इंडिकेटर पर जाना है। कैसे, ये मैं आपके साथ लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर चुका हूं। आपको यहां पर जाना है, ये है इंडिकेटर, ठीक है। इंडिकेटर पे हमें क्या करना है, क्लिक करना है। तो इंडिकेटर पे जाके सबसे पहले हम सिंपल मूविंग एवरेज यानी कि SMA लगाते हैं। तो हम यहां पर लिखते हैं SMA। अब वही हर बार की तरह यहाँ पर काफी सारे आपको जो है इंडिकेटर नजर आएंगे। तो ये इंडिकेटर हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे, सभी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल जो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं वो SMA 10, 50, 100 और 200 का यूज करते हैं। तो हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। तो आप देखो, ये यहाँ पर मैंने इसको लाइन को थोड़ा सा जो है इसकी लेंथ जो है बढ़ा रखी है, थिकनेस इसकी बढ़ा रखी है। तो ये कैसे बढ़ानी है ये भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। अभी आप देखिएगा, मैं पहले आपको एक लेंथ यहां पर SMA और EMA की कंपैरिजन करके दिखाता हूं, दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं होता है। तो यहां पर हम जाते हैं SMA की, ये आप देखिएगा यहां पर इसकी सेटिंग में जाते हैं, और हम यहां पर SMA 1
को हटा देते हैं, 3 को हटा देते हैं, 4 को हटा देते हैं। ये जो 2 है ये 50 डेज का मूविंग एवरेज है, सिर्फ इसको रखते हैं। तो इसमें हम पहले तो इसकी लाइन का जो है कलर जो है थोड़ा सा इसको डार्क कर देते हैं, आप चाहें तो कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो इसको डार्क हल्की या जो भी आपको करनी है वो अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहां पर इसका कलर यही रखा है, यह है SMA 50 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज है। अब वहीं पर मैं EMA सेम इंडिकेटर पर जाना है, EMA सेलेक्ट करना है और हम यहाँ पर EMA भी जो है यहाँ पर आपको 10 नजर आएंगे। सिंगल भी आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं यहाँ पर EMA भी यूज करता हूँ, 1 मिनट, मैं यहाँ पर EMA भी यूज करता हूँ। ये है EMA, तो EMA मैं यहाँ पर सेलेक्ट किया और इसमें भी मैं 50 दिनों का जो है यूज करूंगा, बाकी हटा दूंगा। तो EMA की सेटिंग पर जाऊंगा मैं, यहाँ पर भी 20 दिनों का हटा देना है मुझे और 100-200 दिनों का हटा देना है, सिर्फ एक 50 दिनों का रखना है। अब 50 दिनों में भी यहाँ पर भी मैं इसकी लेंथ को बढ़ा देता हूं। ये येलो कलर वाला जो है वो हमारा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और ये जो ग्रीन टाइप में है ये हमारा SM है, सिंपल मूविंग एवरेज है। तो आप देखेंगे इन दोनों में कोई खास डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो खास डिफरेंस नहीं है, आप देखिएगा यहाँ पर दोनों ऑलमोस्ट एक जगह है, थोड़ा बहुत अलग हो जाते हैं बट यहाँ पर कोई खास डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिल रहा है, ऑलमोस्ट एक जैसे ही है, थोड़ा बहुत बीच बीच में हट जाता है। तो उसमें क्या है कि ये जो EMA हमारा येलो वाली लाइन है ये ज्यादा एक्यूरेट है एज कंपेयर टू ये वाली लाइन जो ग्रीन है, एज कंपेयर टू इससे ज्यादा एक्यूरेट है, इसीलिए हम EMA यूज करेंगे आगे के लिए भी। तो अभी भी आगे के लिए जब भी हमें चार्ट देखना है तो हमें अगर उसमें इंडिकेटर यूज करना है मूविंग एवरेज का तो हम EMA यूज करेंगे आगे के लिए, ठीक है। तो ये मैंने आपको SMA और EMA दोनों बता दिया है, लेकिन हमें क्या यूज करना है, हमें एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज करना है। अब वो कैसे करना है अब आप वो देखिएगा। अब आप सबसे पहले यहां पर हम फिर से इंडिकेटर पर जाएंगे और यहां पर हम EMA लेंगे, यानी कि वही 20, 50, 100, 200। तो हम यहां पर सबसे पहले 20 से शुरुआत करते हैं, बाकी हम यहां पर सारे जो है हटा देते हैं, सिर्फ एक 20 रहने देते हैं और इसकी लेंथ जो है हम थिकनेस को बढ़ा देते हैं, ठीक है। ये हमने यहां पर इसको रेड कर दिया है। तो ये हो गया हमारा क्या सिंपल सा EMA 20 दिनों का। अब यहां पर हमने EMA तो लगा लिया है, अब हमें हैमर पैटर्न और लगाना है, वो भी सिंपल सा, हमें यहां पर जाकर हैमर सर्च करना है। हैमर पैटर्न के बारे में मैंने आपको पहले भी जो है डिस्कस किया था, आप जब वो वीडियो देखेंगे आपको वहां पर पता चल जाएगा, ठीक है। यहां पर मैंने हैमर पैटर्न लगा लेना है। हैमर पैटर्न में सेटिंग में जाकर वही इन्वर्टेड और शूटिंग मैन मुझे हटा लेना है और यहां पर मैं इसके कलर को सेलेक्ट कर लेता हूं, हैमर के कलर को, और उसके बाद यहां से ये हैंगिंग मैंने ये हैंगिंग मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हैमर में भी मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ येलो, ठीक है, येलो कर लेता हूँ। तो येलो के मैंने यहाँ पर हैमर पैटर्न को लगाया और आप देखिएगा अब जहां पर भी ब्लैक है ये तो हमारा हैंगिंग मैन है, जहां पर भी येलो है ये हमारा हैमर है, ठीक है। अब यहां से हमें एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बेस पर जो है ट्रेड लेनी है। अब देखो यहां से मैं इसको जूम आउट करके दिखाता हूं, देखो ट्रेड कैसे मिलती है। हमें क्या करना था, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 20 दिनों का है, 20 दिनों का कहां पर यूज होगा ये भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा अभी, ठीक है। तो आप देखिएगा ये यहां पर हमारा है ये जो हैंगिंग मैन ब्लैक वाला जो है वो हमारा हैंगिंग मैन है। अब यहां पर ये जो हमें मूविंग एवरेज की लाइन नजर आ रही है, क्या ये हमें कैंडल के ऊपर नजर आ रही है कि नीचे नजर आ रही है, आप ये देखिएगा यहां पर इसके नीचे है तो मतलब हमें बाय नहीं करना है, जैसे ही इसके ऊपर आएगी तब हमें बाय करना है। लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार ये आपकी जो है बाय करने के लिए कंफर्मेशन मिले। देखो कहां पर आप देखिएगा यहां पर ये यहां पर ये कैंडल स्टिक पैटर्न है। 1 मिनट में और दूसरा चार्ट देख लेता हूं, उसमें थोड़ा सा ज्यादा ही डिफिकल्टी हो रही है, आपको थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होगी। मैं दूसरा चार्ट लगा लेता हूं, अडानी ट्रांसमिशन लगा लेते हैं या फिर कोई और सा लगा लेते हैं, वहां पर हमें थोड़ा आसानी होगी, या इन्फी देख लेते हैं, कोई भी देख सकते हैं हम चार्ट। तो यहां पर आप देखिएगा ये है आपका ये देखिएगा यहां पर, ठीक है। तो आप देखिएगा यहां पर हमें मिला हैमर पैटर्न, सॉरी मैंने यहां पर थोड़ा सा उल्टा कर दिया है। उसमें क्या था, मैंने वहां पर आपके साथ डिस्कस किया था कि ये जो लाइन है ये नीचे होगी तो हमें बाय करना है, ऊपर होगी तो हमें सेल करना है। मैंने शायद वहां पर उल्टा बोल दिया है तो वो थोड़ी सी मिस्टेक है, आप वहां पर यहां पर ध्यान दीजिएगा। मैं आपको बताता हूं, ये हमारा बना हैमर पैटर्न, ठीक है। हैमर पैटर्न के बाद हमें यहां पर लाइन भी नीचे आ गई कैंडल स्टिक से, तो मतलब हमें यहां पर क्या करना है, बाय करना है। और देखो बाय करने पर ट्रेड कैसी मिली, हैमर पैटर्न एक कंफर्मेशन मिला बाय करने के लिए, दूसरा हमें यहां पर ये कंफर्मेशन मिल गया कि ये जो मूविंग एवरेज है 20 दिनों का ये कैंडल स्टिक से नीचे है और ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, यहां से। तो हमें
यहां पर हैमर पैटर्न से भी कंफर्मेशन मिली, पहली कंफर्मेशन। दूसरी कंफर्मेशन मिली हमें मूविंग एवरेज से, तो ये डबल कंफर्मेशन मिली। तो हमें यहां पर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि यहां पर हमें ट्रेड मिलेगी, जो कि हमें यहां पर मिली। ठीक है, डबल कंफर्मेशन। अगर खाली हम यहां पर इसके बेस पर ट्रेड लेंगे, देखो यहां पर आप देख लो, यहां पर इसको बोलते हैं हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन बना तो ये स्टॉक नीचे की तरफ जा रहा था, ये भी ऊपर था, तो यहां पर छोटी सी ट्रेड मिली, बहुत बड़ी नहीं। पर हमें ज्यादातर क्या करना है, हमें ज्यादातर जो ट्रेड लेनी है, देखो यहां पर तो हमें बाय के लिए कॉल मिली, यहीं पर अगर आप देखोगे हैंगिंग मैन बना और उसके साथ साथ इसने हमें मूविंग एवरेज ने भी हमें इसके कैंडल स्टिक के ऊपर आ गया, तो यहां से हमें एक अच्छी ट्रेड मिली, ये वाली ट्रेड मिली। ठीक है, सेल की भी हैंगिंग मैन के बेस पर हमें ट्रेड मिल गई, मल्टीपल कंफर्मेशन यहां पर मिला तो ये हमें ट्रेड मिल गई, यहां से भी मल्टीपल कंफर्मेशन मिला तो हमें ट्रेड मिल गई। अब काफी लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि भाई यहां पर कैसे ट्रेड मिली, यहां पर कैसे मिली, तो ये कैंडल स्टिक यहां पर हैंगिंग मैन बन रहा है, यहां पर हैमर बन रहा है। अब ये अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि ये कैसे बन रहा है, तो उसके लिए भाई देखो आपको मैंने बताया ना, ये वाली प्लेलिस्ट में जाकर हैमर और हैंगिंग मैन वाली वीडियो देख लो, आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर हमें मल्टीपल कंफर्मेशन कैसे मिले, एक तो हमें यहां पर हैमर मिल गया, प्लस यहां पर हमें मूविंग एवरेज से भी मिल गया, तो हमें दोनों यहां से बाय करने का मौका मिल गया, तो हमने बाय किया। तो हमें मल्टीपल कंफर्मेशन से बाय करना है, एक कैंडलस्टिक पैटर्न, दूसरा इंडिकेटर, इन दोनों ने बाय किया तो हम बाय करेंगे। अब आपको ऐसे यहां पर मान लीजिएगा, यहां पर आपको एक हैमर पैटर्न बनना है और यहां पर हमें मूविंग एवरेज भी इसके नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब हम यहां पर बाय करके चल सकते हैं। ऐसी अगर आपको कोई लाइव ट्रेड मिलती है तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं वो मेरे साथ। ठीक है, अब ये तो आपको क्लियर हो गया कैसे ट्रेड मिलनी है। अब ये 20 दिनों का हमने मूविंग एवरेज लिया, ये कहां पर यूज होगा, 50 दिनों का कहां पर यूज होगा, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप स्विंग ट्रेड लेते हो, शॉर्ट टर्म लेते हो, मीडियम टर्म लेते हो या लॉन्ग टर्म लेते हो। अगर आप यहां पर मीडियम टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड ले रहे हो, तो आपको 200 दिनों का मूविंग एवरेज सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये 200 दिनों का मूविंग एवरेज है अगर आप लॉन्ग टर्म लेते हो, मोर देन 1 ईयर। अगर वहीं पर आप इस स्टॉक में मीडियम टर्म की 6 महीने से 1 साल के लिए ट्रेड लेते हो, तब आपके लिए 100 दिन और 50 दिन ये दो आप यूज कर सकते हो मीडियम टर्म के लिए। बट अगर आप स्विंग ट्रेड लेते हो 1 महीना 2 महीने के लिए, तब आपको 5 और 10 और 20 दिनों के मूविंग एवरेज को यूज करना है। ठीक है, मतलब 5, 10 और 20 दिनों के मूविंग एवरेज को कब आपको यूज करना है, जब आप 1 महीना 2 महीने 3 महीने की ट्रेड लेते हो। अगर आप 6 महीने से साल भर की ट्रेड लेते हो तो आप 50 दिनों का मूविंग एवरेज यूज करो, इवन 100 दिनों का भी कर सकते हो, बट 100 और 200 दिनों का मूविंग एवरेज 1 साल से ज्यादा की ट्रेड के लिए यूज होता है। तो आप मीडियम टर्म 6 महीने से 1 साल के लिए अगर आप यूज कर रहे हो तो आप 50 दिन का मूविंग एवरेज देखो, बट 5, 10, 20 दिनों का मूविंग एवरेज 1 महीने से 3 महीने की ट्रेड के लिए आपको यूज करना है। क्लियर है, तो हमने यहां पर 20 दिनों का मूविंग एवरेज लिया, मतलब यहां पर हम 1 से 2 महीने की ट्रेड लेना चाहते हैं, उसके बेस पर हमें यहां पर कंफर्मेशन मिला, जो कि आप देख सकते हैं। ये 28 जून के बाद से स्टॉक कहां तक गया, सितंबर तक। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 महीने 3.5 महीने की ट्रेड मिली हमें यहां पर। देखो आप, क्योंकि हमने 20 दिनों का मूविंग एवरेज के बेस पर ट्रेड ली ना, तो हमें यहां पर 3-3.5 महीने में ये प्रॉफिट देखने को मिला। तो अब आपके ऊपर डिपेंड है, आप 3 महीने में ट्रेड लेते हो, 3 महीने के लेते हो, 2 महीने के लेते हो, 4 महीने के लेते हो। मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया है। बाकी देखो, पेनी स्टॉक में इंटरेस्टेड हो तो आप चैनल सेक्शन में जाइएगा, यहां पर आपको ट्रेड चैनल नजर आएगा, लकी शेयर्स, जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। ट्रेडर लकी को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चैनल है। अगर आप स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग के अलावा अदर इनकम सोर्स जनरेट करना चाहते हैं तो आपको यहां पर मिल जाएगा। अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। एक छोटी सी गड़बड़ हो गई थी, मैंने यहां पर बोर्ड पर जो आपको समझाया था वो ये था कि जो मूविंग एवरेज है वो ऊपर जाएगा तो बाय करना, नहीं, वो थोड़ा सा उल्टा हो गया। अगर मूविंग एवरेज कैंडलस्टिक से ऊपर है तब बाय नहीं करना है, अगर मूविंग एवरेज कैंडलस्टिक से नीचे आ गया तो आपको बाय करना है। ठीक है, वो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, तो आप उसको देख लीजिएगा, मैंने आपको लाइव चार्ट पर भी बता दिया है। अब अगर आपको ऐसी कोई ट्रेड मिलती है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं और आप मुझे कमेंट करके बताइएगा क्या ये तरीका आपको पता था, मल्टीपल कंफर्मेशन। इवन इससे भी बेटर है अगर आपको एक कैंडलस्टिक पैटर्न और 2 इंडिकेटर अगर आपको बाय संकेत दे रहे हैं, यानी कि हमें 3 कंफर्मेशन मिल जाएगी, इसको भी मल्टीपल कंफर्मेशन बोलते हैं, तो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि हमें एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है और हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। बट वो समटाइम्स कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता है, वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल हमें 2 कंफर्मेशन के बेस पर ट्रेड लेनी है और वो आप पास्ट चार्ट में देख सकते हैं। जैसे मैंने भी आपको तरीका बताया, बहुत सिंपल है, फिल्टर लगाना है आपको, 2 मिनट का काम है भाई, 5 मिनट में आप चार्ट देख लोगे। 5 मैं बोल रहा हूं कि आधे घंटे में आप 10 से ज्यादा जो है ट्रेड देख सकते हो, कहां पर हमें मौका मिला, कहां पर नहीं मिला। बस आपको एक्यूरेसी खुद से चेक करनी
करनी है, वो एक्यूरेसी कैसे चेक करनी है, वो मैंने कैंडल स्टिक पैटर्न वाली वीडियो में बताई है, वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो क्लियर है। अब मुझे आप कमेंट करके बताइएगा क्या आपको ये सेशन अच्छा लगा और कौन सी चीज ऐसी थी जो आपने फर्स्ट टाइम इस वीडियो में सीखी है, आप मुझे वो कमेंट करके बताइएगा। बाकी बहुत मेहनत लग रही है तो एक लाइक तो बनता ही है, लाइक कर दीजिएगा और इस तरह की वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक और जबरदस्त कैंडल स्टिक पैटर्न या फिर एक नए इंडिकेटर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।